अस्सलाम वालेकुम जी, साराना बोल रहा हूँ। देखिए, वैसे तो ये अच्छा नहीं लगता कि हम किसी भी प्रोग्राम में लोगों को ऐसी बात करें जिससे उन लोग खौफ व हरास फैले, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिन पे बात भी करनी चाहिए। अब पूरी दुनिया में कोरोना जो है वो कंट्रोल हो रहा है, इस पर तहकीकात सामने आ गई हैं और उस पर पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के पेशेंट कम हो रहे हैं और उस पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बुरी इतला मज़ीद आई है और वो इतला ये है कि मंगोलिया का एक शहर है पियानोज, वहाँ पे ताउन का पहला मरीज़ जो है वो सामने आया और वो रजिस्टर्ड हुआ है। अब उसके बाद उस मरीज़ को क्वारंटाइन कर दिया गया है और क्वारंटाइन करने के बाद उस पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। आपको मैं बताता चलूँ कि ये 1946 से लेकर 1953 तक ताउन ने पूरी दुनिया में क़यामत मचाई थी और ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इससे 5 करोड़ अफराद जो थे वो मर गए थे और इसे बीमार मौत कहा जाता था। तो अब अगर ये बात जैसे कि पहले जो पहला केस सामने आया था कोरोना का, तो तब भी दुनिया ने उसे इस तरह नहीं लिया था कि जिससे कोई शायद कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद वुहान से होता हुआ ये पूरी दुनिया में इसने क़यामत मचाई। अब जब मंगोलिया के शहर व्यानोज में जो नया पेशेंट सामने आया वो ताउन का, उस पर बाकायदा वो ताउन के तौर पे वो केस रजिस्टर्ड हो गया और जैसे मैंने आपको बताया कि उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है और क्वारंटाइन करने के बाद उस पूरे इलाके को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में एक कीमियावी जंग जारी है और इस जंग के पीछे कुछ ऐसे ममालिक हैं जो अब ये चाह रहे हैं कि इस दुनिया का तसल्लुत जो है वो उनके हाथ में आ जाए। अब ये कौन से ममालिक हैं ये आने वाले वक्त में क्लियर होगा। अमेरिका चीन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, चीन अमेरिका पे लगा रहा है। इसराइल की किताब तलमूद जो है उसमें कोरोना का मतलब पुकारना है और उनका ये कहना है कि ये हमारे एन मज़हब के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। ये सारा कुछ, लेकिन ये बात तय है कि दुनिया किसी एक नई सिमत की तरफ जा रही है। ये सिमत तबाही की सिमत है, ये समत जो है ये बेहतरी की समत है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मज़ाहब का तसादुम है वो तो यही बता रहा है कि यहूदी ये समझते हैं कि उनकी जो किताब है तलमूद उसके मुताबिक जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल उस किताब के मुताबिक हो रहा है और उसके बाद जो इनका बादशाह आएगा वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और हिकल सलमानी कायम करेगा और मस्जिद अक्सा को शहीद करेगा। हम मुसलमान ये समझते हैं कि हमारे इमाम मुंतज़िर जिन्हें हम कहते हैं उनका ज़हूर होगा और वो फिर मुकाबला करेगा इन सारा इससे। लेकिन दुनिया क्या इतनी तेज़ी से ख़त्म होने जा रही है, ये अपनी जगह पे एक सवाल है। अल्लाह करे कि मंगोलिया में आने वाला जो पहला केस है ताउन का वो वहीं पे ख़त्म हो जाए और वो कोरोना की तरह पूरी दुनिया में अपना तसल्लुत ना करे। डॉक्टर इस हवाले से अलर्ट हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर। अभी WHO की जानिब से तो बाहर कोई ऐसा वो नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में WHO की जानिब से भी इसके हवाले से यकीनन कोई एडवाइज़री आएगी। लेकिन WHO कोरोना के बाद अपनी वक़्त खो चुका है। अमेरिका ने तो उसे तकरीबन किक मार दी है। उसने ये कहा कि चीन के साथ मिलकर WHO ने पूरी दुनिया को कोरोना में फैलाने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन ताउन एक ऐसा मामला है कि ये कोरोना की तरह नरम चीज़ नहीं है। मैंने अर्ज़ की पहले भी कि 1946 से 53 तक ये तकरीबन 7 साल में 5 करोड़ अफराद मरे थे यूरोप के अंदर। काली मौत इसे कहते हैं और पूरी दुनिया जो थी लरस के रह गई थी। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, दुनिया की हिफाजत करे, लेकिन चीज़ों को ईजी नहीं लेना और ना ही लेना चाहिए। और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ये जो ताउन का पहला केस है ये आखिरी केस ही हो और ये वाला मामला आगे ना बढ़े, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑलरेडी दुनिया जो है वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी है।